अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेक ऑफ के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। ये टेक ऑफ के प्लेटफॉर्म से या बैनर के नीचे ये मेरा पहला प्रोग्राम है और टेक ऑफ इसका नाम मैंने इसलिए रखा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ख़ास तौर पे इस वक्त एक टेक ऑफ की पोजीशन पे आ गई। यानी हम समझिए कि आप इस वक्त ज़ीरो ग्राउंड लेवल पे हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था, डिफ़ॉल्ट होने वाला था, मूडीज़ कह रहा था कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और हमारी रेटिंग CAAA थी, जो इम्प्रूव करके CAAA2 हो गई है। तो इसका मतलब पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, पाकिस्तान में बाहर से भेजने वाले जो रिमिटेंसेस हैं पाकिस्तानियों की जानिब से वो बढ़ गए हैं और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब बहुत हद तक दूर हो गया है पाकिस्तान से। तो टेक ऑफ की पोजीशन मैं इसलिए कह रहा हूँ। आज मेरा मौजू जो है वो ये है कि पिछले दिनों जियो टीवी पे एक डिबेट हुई, बड़ी आला डिबेट थी और बड़ा अच्छा टॉपिक था। यानी पाकिस्तान में जो निजी पावर कंपनियां हैं उनके साथ मुआहदों को ख़त्म कैसे किया जाए या उनको दोबारा नई शराइत पे कैसे लाया जाए। तो उस डिबेट के दौरान जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं गौहर एजाज, उनके दरमियान और हब पावर कंपनी जो पाकिस्तान का पहला निजी बिजली घर है पाकिस्तान में, उसके CEO कामरान कमाल के दरमियान में एक गुफ्तगू हुई, एक बहस हुई और एक तनाज़ा छिड़ा। आज उस तनाज़े का मैं एनालिसिस करूँगा, मैं एविडेंस की बुनियाद पे, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे देखूँगा कि इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। पहले आप गौहर एजाज जो कह रहे हैं वो सुनिए। पहले अपनी बैलेंस शीट देख लें, 2,000% रिटर्न लेके जा चुके हैं आप, 2000%। आपके जो जितने प्लांट्स 2016 से पहले वाले हैं सबका डेट क्लियर हो चुका है, उसके बावजूद आप 100% रिटर्न मांग रहे हैं और बोल रहे हैं अगर मुझे कहीं 100% रिटर्न ना दी तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपने देखा है गौहर एजाज क्या कह रहे हैं। अब आप सुनिए कि कामरान कमाल जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हब पावर कंपनी के, उनका क्या मौक़िफ़ है। कि प्रोफेशनल को वेरीफाई करना इज नॉट अ गुड ओमन। अगर ये क्लेम गलत है कि 2000% कमाए तो फिर क्योंकि आपको लिस्टेड कंपनी मैं दावा करता हूं कितना परसेंट होगा, क्या परसेंटेज 15% हमें गारंटी किया गया था। अगर मैं आज तक देखूं तो 15% बनता है। ये मेरे साथ बैठ जाएं, किसी इंटरनेशनल कंसल्टेंट को बिठा लें। 15% तो एनुअल है ना, ओवर द इयर्स कितना बन जाता है? 15% वही बनेगा। नहीं वही बनेगा, 15% ही बनेगा। अगर आप उसको 27 साल पे देखेंगे तो वो वही बनेगा। जिस तरह रुहेल ने कहा, मसलन हमें $450 मिलियन की कॉस्ट मिली फ्रॉम नेपरा, $520 मिलियन मैंने इन्वेस्ट किए, लेकिन मुझे नेपरा 450 देगा। तो आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है। वो कह रहे हैं कि 2000% प्रॉफिट लिया है और कामरान कमाल कह रहे हैं हमारी प्रॉफिट की रेशो सिर्फ 15% है। अब इसका फैसला इस बैलेंस शीट से करते हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस बैलेंस शीट के मुताबिक जो इक्विटी है इन कंपनी की ये 210 अरब रुपए है और ये साल है सिर्फ 16, यानी 2009 से 2024 तक का ये खाता है। अब इसके दौरान तो वो कहते हैं कि ये प्रॉफिट जो है वो 210 अरब रुपए या उनकी इक्विटी जो शेयर होल्डर्स की है वो बढ़ के ये कंपनी के जो है वो बढ़ गई है। अब 210 अरब रुपए को अगर मैं और ट्रांसलेट करना चाहूँ तो इसके फैक्ट्स को सामने लाना चाहूँ आप तक, तो एक 1998 की ऑडिट स्पेशल रिपोर्ट है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उस वक्त मंजूर हुसैन ने तैयार की थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस कंपनी ने पाकिस्तान का जो पहला बिजली घर है इसके मुआहदे में ही बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ मैंने पहले भी इस पे ऊपर काम किया है, काफ़ी सारा मैं इस पे ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने पहली स्टोरी भी दुनिया अखबार में 2019 में इस पे दी थी। लेकिन अफसोस ये है कि कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको इस रिपोर्ट को नहीं देख रही। 1998 में ये PSC में पेश हुई थी पहली बार और 26 साल तक आज तक पेंडिंग है और इसकी तमाम कापियां PSC फेडरल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद से, वापडा से, DG ऑडिट वापडा के दफ्तरों से चोरी हो गई है। मैं चोरी कहूँगा कि अब वो वहाँ मौजूद नहीं है। उसकी एक कापी मेरे पास भी है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की उस लाइब्रेरी में या उनके रिकॉर्ड में एक कापी लगी हुई है। इसको खुदा के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियंस जो है वो PSC बनाए और उस रिपोर्ट को डिस्कस कर लें। उसमें लिखा क्या है? उसमें लिखा यह है कि जब इस कंपनी को हबको को लाइसेंस दिया गया था, जब लेटर ऑफ इंटेंट इशू हुआ था तो शर्त ये थी कि 23 साल के बाद ये पावर कंपनी पाकिस्तान को ये तमाम बिजली घर जो ये बिजली घर है वो ₹1 की इलामती कीमत पे ट्रांसफ़र कर देगी। BOT बेसिस पे लेटर ऑफ इंटेंट इशू हुआ था, लेकिन बाद में किसी हुकूमत ने चुपके से इसको BOO किया और BO करने के बाद, यानी अगर इसका ओरिजिनल एग्रीमेंट देखें तो 2020 में तो ये एग्रीमेंट वैसे ही खत्म हो गया। अब मैं आपको बताऊं ये जो नेगोशिएशन हो रही है जो मोहम्मद अली कर रहे हैं या अवैस तगारी कर रहे हैं, तो ये 4 कंपनियों ने
तो एग्रीमेंट पे रिपोर्टेडली साइन कर दिए हैं, लेकिन हबको के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अब कहती है कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, मैं साइन नहीं करूंगी। अब ये साइन ना करने का तो बात साइड पे छोड़े ना, पहले तो इस ऑडिट रिपोर्ट को आप देखें कि ये 1 रुपए की कीमत पे पावर प्लांट जो हमें मुंतकिल होना था वो क्यों नहीं हुआ। और मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि इस पे ऊपर हेपको के चीफ एग्जीक्यूटिव ने खुद भी बताया कि $520 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तो उस वक्त 1994 में जो डॉलर का रेट था वो 30 रुपए 14 पैसे के लगभग था। तो इस तरह से तकरीबन कोई इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बनती है मिला जुला के कोई 16 अरब रुपए के लगभग। अब 16 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 210 अरब रुपए तो वो बता रहे हैं पिछले 16 साल में। मैं चलता हूँ 2001 में, 2000 में, 2001 से लेके 2015 तक का मेरे पास पूरा हिसाब हबको के डाटा से, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से मैंने जो किया था वो ये था कि सिर्फ वो जो प्रॉफिट डॉलर्स में रिपैट्रिएट हुआ है वो $1.6 बिलियन है 2015 तक का। और 15 से समझिए कि 9 साल मजीद लगाएं तो ये कहाँ पे बात जाती है। तो पाकिस्तान के अवाम कैपेसिटी चार्जेस की मद में और उनको बिजली की कीमत की मद में दे चुके हैं अब तक तकरीबन 12 से 14 अरब डॉलर, और कंपनी कह रही है कि हम 15% मुनाफा ले रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसी हकीकत है? अब भी वो कहते हैं कि हमें आप 100 अरब रुपए के ऊपर 100% मजीद मुनाफा दो। तो ये या तो ये कहेंगे ये पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कि ये कंपनी साइन करेगी, इसलिए करेगी कि इसके पीछे सिफिक जो है वो इसको साइन करवाएगी। सिफिक का मेन किरदार है इसमें, मेरे ज़राए बता रहे हैं इसको साइन करवाने में, क्योंकि सिफिक में मैं आपको अब इसको बात को ओपन करता हूँ कि फौजी फाउंडेशन के भी इसमें शेयर थे। तो फौजी फाउंडेशन ने अपने शेयर सरेंडर किए हैं, उन्होंने पहल की है कि नहीं हम इस एग्रीमेंट को ख़त्म करेंगे। और इससे पाकिस्तान की हुकूमत को जो ये इसके 3 साल रहते हैं और फिर जो दूसरे कंपनीज़ के जो 4 कंपनियां हैं उनके साल रहते हैं तो 325 अरब रुपए की बचत होगी। टैरिफ में तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, 1 रुपया 1.5 रुपया यूनिट फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये शुरुआत है उन मुआहदों की जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की सनत के लिए ज़हरी कातिल बन चुके हैं। तो मैं तो कहूँगा कि गौहर एजाज का मौक़िफ़ जो है वो हकीकत के करीब।